जन्म मरण को मर मर कर फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या, हे सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या। अम्र नहीं उखड़ती, खाते पीते तो खेत में रह जाती। फिर ये कहावत बन गई है, दुनिया से जाओगे मूली जैसा खेत। तो भैया मूली जैसा मत जाओ, जब जाओ तो मोहल्ले में सन्नाटा, यहाँ पर डुमडुमी बजने लगे तो वह क्या मर के भी फायदा क्या है भाई। इसीलिए अपने चरित्र को इतना बढ़िया बना के रखो कि आप जब मरें तो 10-20 हजार लोग तो रोटी ना खाएं 2-4 दिन। अब तो मौत हो जाए उसी दिन शाम को घर वाले ही खा ले में, पड़ोसियों की और मौसा जी की तो बात ही छोड़ दो। मरने के सुबह मर गया, 10 बजे धर दिया शमशान में, और शाम को 6 बजे सब चर रहे रोटी घर के लोग, और आए गए सबको चरा रहे। अब हो गया सो हो गया खाओ, हो गया सो हो गया खाओ। कैसे मुंह में चला जाता है, लाश को जला के आए हैं और कैसे गुटुक गुटुक चाय पी जाते हैं। मेहमान भी इतने बेशरम हो गए हैं, लोग इसके घर आते हैं तो यहाँ पीते, ये वहां जाता है वहां पीता है। सभी ऐसे ही हैं, एक ही बेल के तुमड़ियां हैं सब। 80 साल 75 साल इतना काम किया बुढ़े ने, आज वो काम का नहीं है। बुढ़िया इतने साल तक तुम्हारा सब करती रही, आज नहीं है काम की। पर ध्यान कर लेना, बूढ़ा व्यक्ति और बूढ़ा पेड़ चाहे फलदार रहे न रहे, वो लाभ नहीं ले पाते बुढ़ापे का। बूढ़े माँ बाप का भी लाभ लिया जा सकता है, का श्रेय देकर आप जवान से भी ज्यादा काम बूढ़ों से करवा सकते हैं। केवल चना के झाड़ पे चढ़ाए रखो, सम्मान प्रतिष्ठा सम्मान प्रतिष्ठा सम्मान प्रतिष्ठा देते रहो देते रहो देते रहो, तुमसे भी 3 गुना काम ज्यादा बूढ़े करते हैं महाराज। पर तुम उनका मनोबल गिराते लोग, ये पिता से बोलते। माना कि कुछ माता पिता मूर्ख होते, अज्ञान होते, माना कि कुछ सास ससुर स्वार्थी होते, मतलबी होते, पक्षपाती होते हैं। पर यस्तम प्रतिष्ठिताम तधर्मम, रासुर कितने भी दुर्जन हो दुष्ट हो, पर बेटा और बहू को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यस्त धर्मम विजयः, धर्म खुद का जब अच्छा होता है तो ही विजय होती है। जो भाई सामने वाला खराब हो सकता है, उसको देख के अपन रिएक्शन खराब क्यों करें। सामने वाला मैला है तो हम मैले क्यों? मां है तो मां होगी, वो मैली है उसमें कोई दोष है ना, मुझे दोष। संपत्ति कोई लाया नहीं, ले जाएगा नहीं। हस्तम कृतम लक्ष्मी भवान सुखम, ये जो सीधा हाथ की हथेली और उंगलियां हैं ना, इसमें लक्ष्मी है। किसी का दिया हुआ धन कभी नहीं बढ़ेगा अगर लक्ष्मी हाथ में नहीं है तो। अगर लक्ष्मी हाथों में है तो आप एक कपड़े पर निकल जाओ घर से, आप टाटा, और आप कितने भी माल पान लेके निकलो, आपके हाथ में लक्ष्मी नहीं है तो आप उसे गंवा दोगे, आप उसे खत्म करो, कुछ नहीं रह गया उसके पास। क्यों? कपूत के लिए कुछ भी दे दो सब बेकार, और सपूत को कुछ चाहिए नहीं। क्षणम हस्ते करमध्येज लक्ष्मी, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर गोविंदम। दुखी नहीं करना, किसी की कमाई, किसी के हिस्से पर हमारा कोई हक नहीं है। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे भाई हो, चाहे भैया हो, चाहे कोई कितना भी कमैया हो, हमारे खुद के हाथ में बरकत है तो हम मिट्टी से भी राजा बन जाएंगे, और बरकत नहीं है तो सोने से मिट्टी पर आ जाएंगे। राई पर्वत हो जाती है, पर्वत राई हो जाता है। दुनिया में एक उदाहरण नहीं है, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं हिस्ट्री में गूगल पर, वो सब वो हैं जो घर से नंगे उघाड़े निकले, फटे टूटे में निकले। बाहर आ रही है, इसीलिए महात्मा कह रहे हैं कि अब उसमें दंदल में मत फंसो। अब कल्याण का मार्ग कैसे खुले, उसे खोलने का, धार्मिक कैसे बने, वो आपको प्रस्तुति करनी है। आपको ये प्रस्तुति नहीं करनी है कि दुनिया क्या कर रही है। दुनिया के
कामों में उलझकर हमारे राम भी उलझ जाएंगे, हमारा भजन भी उलझ जाएगा। आप किसी से लड़ लो, आप किसी से लड़ाई करो पड़ोस में, किसी के ऊपर विवाद हो जाए, झाड़ू के ऊपर, पोंछे के ऊपर, कूड़े के ऊपर, तो आप देख लेना विवाद होने के 10 दिन तक भजन नहीं हो पाता है घर में, पूजा ठीक से नहीं हो पाती है, मंत्र नहीं हो पाता है। और उस पड़ोसी के कूड़े करकट को अपन नजरअंदाज कर दें, अपनी झाड़ू से झाड़ दें घर के सामने, चाहे पड़ोसी का कूड़ा है, तो आपका भजन पक्का होगा, ध्यान पक्का होगा, चिंतन पक्का होगा, मन पक्का लगेगा, भजन बढ़ता जाएगा। क्योंकि हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव वे मानना चाहते हैं। आपकी नजर में जो गंदा है उस गंदे पे चला जाता है, उसमें से कचरा उठाने वाला कचरा उठा के पैसा कमाकर गाड़ी बनाता है, घोड़ी बनाता है, गाड़ा बनाता है, प्लॉट खरीदता है। तो भैया कबीर कहते हैं, कचड़े के ढेर से कैसे सोना पैदा किया जाए वो अकल रखो। हाँ, वो अकल रखो। किसी के कमाए हुए के ढेर की ओर मत देखो, चाहे वो पिताजी का ही क्यों ना हो। बस दुख तुम्हारी चित्त का, बुद्धि का कलेश तभी खत्म होगा। अपने ही बेटे का कमाया हुआ हमारी बुद्धि में नहीं है तो हमें किसी प्रकार का चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। हमें क्या काम है किसी की संपत्ति से? जो आनंद लो, मस्ती लो, प्रसन्न रहो, जग करो, अपने आनंद को मत खोइए पैसे के चक्कर में, बंटवारे के चक्कर में। ये आपके पास है तो कोई कहां रह जाएगा और तुम कहां निकल जाओगे, दुनिया देखती रह जाएगी। इसीलिए किसी भी दिखाई दो उससे पहले तुम नहीं दिखाई दो। इतना ऊंचा करो, इतना बड़ा बना, लड़ने भिड़ने टी टाए पी पाए में फोकस मत। सारी जिंदगी थम जाती अगर दुर्जनों के मुंह लगा जाए तो, है अज्ञानियों के मुंह लगा जाए तो सारा जीवन ही खत्म हो जाता। ये 7 है, कर्म पवित्र है, तो फिर हमें ये 7 दिन नहीं बिगाड़ने चाहिए, ये 10 दिन नहीं बिगाड़ने चाहिए। परीक्षित, ये जीवन चंद दिनों का है। ये जीवन कैसा है? ये जीवन कच्ची मिट्टी के मकान की तरह है। ज्यादा पानी का प्रभाव हुआ तो मिट्टी, आप इस जीवन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं महाराज। आपके शरीर में जितना अहंकार है, इस अहंकार के बारे में आपको अगर जानना है तो कभी शरीर को डॉक्टरों से फटवा करके ना इसके अंदर के सारी चीजों को देखो एक बार। जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं ना, उनके पास एक बार खड़े होकर बॉडी के अंदर सब देखो क्या है इसमें। पूरी बॉडी के अंदर एक छोटे गुब्बारे, इधर उधर कोई लंबा गुब्बारा, कोई गोल गुब्बारा, एक यहां रखा हुआ है। जो गुब्बारा तुम्हारे यहां लटक रहा है, इससे ज्यादा ताकत तुम्हारे हार्ट में नहीं है, फेफड़ों में नहीं है, लीवर में नहीं है, आंतड़ों में नहीं है। ये जितने भी ज्यादा लेयर वाले गुब्बारे हैं, यही है तुम्हारे बॉडी के अंदर। सारा खेल यही है। ये मेरा खुद का रिसर्च है, बॉडी पे 1000 बार। इस पे किस बात का घमंड कर रहे हो? ये कितने दिन जीवित रहेगी? ये कैसे लड़ेगी बीमारी से? ये कैसे टकराएगी? कैसे पैर फिसलेगा? एक कोरोना का जंतु ले डूबा करोड़ों लोगों को, तो तुम और पारिवारिक बनो, सामाजिक बनो। क्यों? दुनिया चली गई, तुम भी चले जाओगे। ऐसे मैं नहीं भेजना चाहता किसी को। मेरी कथा में जो आएगा, मेरे वचन कीचड़ हो जाए, वो मरण आना चाहिए तुम्हारा, वो मरण आना चाहिए। तुम्हारी कमाई किस काम की, तुम्हारी औलाद किस काम की, तुम्हारा बंगला किस काम का, तुम्हारी फैक्ट्री शोरूम किस काम के। अरे क्या फायदा है? आदमी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता किसी को। जीवित आदमी के बारे में पूरा हृदय नहीं बोलता किसी के बारे में। किसी का भी मरने के बाद में पूरा हृदय सच सच बोलता है। कोई संशय नहीं रह जाता, कोई झूठ नहीं रह जाता। मृत्यु के बाद जो निकलता है प्राणियों के, समाज के मुख से, वो सब सही होता है। तो आपके बारे में मरने के बाद कैसा निकलना चाहिए? भूषणम, हे राजन, अब तुम्हारे जीवन का कुछ पल बचा है, उसमें अपनी मृत्यु को आभूषण की तरह सजा दो, गाड़ दो,
खोद खोद सुधर रही है और कोई कमी है उसे सुधारो और खड़े हो जाओ। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित की मृत्यु को सुधार रहे हैं कथा सुनाकर। इंगला मिलेगा कि नहीं ये तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, पर हाँ मैं ये भी गारंटी ले रहा हूं कि मेरा कोई भी शिष्य मेरी बात को मान ताले देखा माला डाली उनको मैंने देखा। ऐसा है कि आपको खाली यो